उज्जवल पूर्ण शक्ति का प्रतीक होती है। समाज तथा देश के विकास में उत्तम महत्वपूर्ण भूमिका होना है। अतः नशा मुक्त ग्राम शहर के इस माहौल में आज हम ये शपथ लेते हैं कि न केवल अपने समुदाय, परिवार, मित्र एवं स्वयं को भी नशा से दूर रखेगा। जय हिंद। तैयारियां कितने दिन से चल रही हैं ये कार्यक्रम करने की? इस कार्यक्रम को लेकर विगत 2 माह से हम लोगों की तैयारियां चल रही है और इस तैयारियों में हमारे रजत जी भाई साहब, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर विभिन्न बैठकों में प्राप्त हुआ है, और इनके मार्गदर्शन और हमारी जिला सदस्य टोली और जो है व्यसन मुक्त जिला जागरण समिति के द्वारा आज ये आयोजन किया गया है। अच्छा, ये है ना, इसमें जो कुछ है ना आपने बिंदु लिख रखे हैं, ये भाई साहब से पूछते हैं जी। ये मानस हेल्पलाइन क्या है? ये जैसा आपने हमारे पेम्पलेट में देखा है, एक मानस हेल्पलाइन है 1933। अगर कोई भी मानसिक समस्या हो तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक मानस हेल्पलाइन चलाई जाती है। ऐसी कई और हेल्पलाइन भी आप देख। इसके पीछे का कारण क्या है? ये हेल्पलाइन इसलिए चलाई जाती है कि कई बार चूंकि सामाजिक रूप से स्वीकार्य बीमारी नहीं है, नशा एक मानसिक बीमारी है और नशा करने वाला स्वीकार नहीं करता, तो उसका परिवार कई बार सामाजिक रूप से इलाज लेने नहीं जा पाता है। तो अगर तो उसको कोई सलाह चाहिए तो एक हेल्पलाइन होना चाहिए ताकि घर बैठे वो सही सलाह ले सके कि उसको क्या करना चाहिए परिवार को। और अगर एक नशा मुक्ति छोड़ने की इच्छा रखने वाला मित्र नशा छोड़ना चाहता है तो उसके पास एक नंबर हो जहां वो सही सलाह ले पाए और सही जगह के लिए मार्गदर्शन ले पाए। तो ये भारत सरकार द्वारा, राज्य शासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ये अलग अलग हमारे पेम्पलेट पे नशा मुक्ति हेल्पलाइन है। और एक नारकोटिक्स द्वारा भी अगर आपको कोई बेचता हुआ मित्र मिले या बेचने वाला गलत व्यक्ति मिले और आपको उसकी शिकायत करना हो, उसकी जानकारी देना हो, तो आप उसकी जानकारी बेखौफ दे सकते हैं। उसकी गोपनीय जानकारी, नाम, पता गोपनीय रखा जाता है ताकि ऐसे लोगों तक नारकोटिक्स और पुलिस की जो धरपकड़ वाली इकाइयां हैं वो पहुंच सकें। अब अप्रोच करा के यहाँ लाने के लिए हमने कई प्रकार की संस्थाओं को पे अप्रोच किया है, जैसे व्यापारी संघ हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, जिम, कोचिंग संस्थाएं एवं संघ के माध्यम से जितनी भी स्वयं सेवक थे उनको भी इस बारे में बताया गया और इस अनुसार बड़ी संख्या में इस मैराथन दौड़ में सभी लोग और साथ ही पुलिस प्रशासन का भी इनमें बहुत सहयोग रहा है। वो भी विगत 2 से 3 दिवस से पूर्व हमारा तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बोला संगठन के लोगों ने भी सहभागिता की है, तो संगठन इसमें क्या योगदान देता है? संगठन ने, जैसे हम लोग सब आरएसएस से लगभग जुड़े हुए कार्यकर्ता भी है और यहाँ समाज जन भी उपस्थित है, तो यहाँ पर हमने एक इंदौर में कुछ 7 चुनौतियां निकाल रखी है। उसमें एक मुख्य चुनौती है नशा, व्यसन, दारू, बीड़ी। इससे ऊपर निकलकर अभी जो है युवा एमडी ड्रग्स और सुलोचन, ऐसे नए नए नशे जिसमें उसके करने के बाद उनको होश नहीं रहता है, वो छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने में भी चूकते नहीं है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं इंदौर में हो रही है, उसको लेकर ये पूरा अभियान है। और दारू और वो एक अलग विषय है, उससे आगे बढ़कर जो ड्रग्स होता है या एमडी ड्रग्स होता है या सुलोचन होता है, जिसके कारण उसको होश ही नहीं रहता है कि वो उसके परिवार के साथ भी ये सब कुछ गलत कार्य कर सकता है। ऐसा ध्यान में आने के बाद में फिर उस चुनौती को लिए हमने नशे को लेकर इसका कार्य प्रारंभ किया। जी, आपका नाम क्या है? मैं विकास मोड़तवाल, इंदौर विभाग सेवा प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इंदौर में नशे की चुनौती को लेकर प्रभारी। जी, आप कुछ विचार रखेंगे? हाँ, मैं ये विचार रखना चाहूँगा कि सरकार ने कानून बनाया था कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान वर्जित है और स्कूलों से पर्याप्त दूरी पर ही जो है नशे की चीजें बिकेंगी, जैसे गुटखा, पाउच, सिगरेट, बीड़ी। लेकिन देखने में आ रहा है कि स्कूलों के बिल्कुल नजदीक, स्कूलों के पास भी ये सब चीजें बिक रही हैं और बड़ी आसानी से बिक रही। कई बार ऐसा भी देखा है कि भाई कई परिवार के लोग अपने बच्चों को ही गुटखा पाउच लेने के लिए भेज देते हैं। अब अगर वो बच्चा ही गुटखा पाउच लेने जाएगा तो उसके दिल दिमाग में एक चीज बात बैठ जाएगी कि ये खाने की चीज है।
जब वो किराने के सामान पे कोई सामान लेने जाता है, उसका बच्चा गोली चॉकलेट वगैरह, तो वहाँ पे भी उस टंगी हुई चीज को देख करके वो समझ जाता है कि अरे कोई खाने की चीज है, तो थोड़े समय बाद वो उस चीज को खाने लग जाता है। या किराने की दुकान के पास ही खड़े होकर के लोगों धूम्रपान करने लग जाते हैं। वहाँ कोई ग्राहक आया, उस ग्राहक को बेवजह बिना मतलब के जो है उसका धूम्रपान का शिकार हो जाता है। और इस प्रकार का एक उदाहरण 25 साल पहले आ भी चुका है कि एक व्यक्ति रेलवे पे सिर्फ हाकर का काम करता था, उसने अपनी लाइफ में कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं था, लेकिन जब उसको कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने बोला कि आपको धूम्रपान छोड़ना बहुत जरूरी है। उसने कहा मैंने तो आज तक छुई भी नहीं। फिर उन्होंने पूछा भी आप काम क्या करते हैं, जब उसने बताया कि मैं रेलवे ट्रैक पे जो है हाकर का काम करता हूँ, तो वहां से मुझे पता लगा कि भाई उसी समय कि ये धूम्रपान का धुआं कितना नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि स्कूलों के आसपास किरानों की दुकानों पे जो गुटखा पान पाउच सिगरेट बिक रहे हैं, इन गुटखा पाउच सिगरेट को जो है बिकाना बंद करे। ये पान की दुकान पे ही शोभा देती है, पान की दुकान पे ही बिकना चाहिए, न कि किराने की दुकानों पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित संजय सत्यनारायण जी जगह शर्मा। जो है ना नशा कुछ मिल रहा है तो लोग है ना उसमें जा रहे हैं, अगर इस पे है ना कुछ है ना हो सके तो उसके लिए क्या हो सकता है? जैसा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब, कि पूरे देश में युवाओं को रोकने के लिए सिर्फ एकमात्र जो संघर्ष है वो नशे का है, क्योंकि नशा पूरे देश के युवाओं को इस कदर इससे जकड़ा हुआ है कि आज भविष्य में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट ये है। तो मैं सभी पूरे देश में और पूरे देश की सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे देश में शराबबंदी को लागू किया जाए। प्रत्येक नशा जो युवा करते हैं उन सभी पर सख्ती के साथ रोक लगाई जाए, इसके कानूनों में सख्ती के साथ इसका पालन किया जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंट अच्छे से करेंगे तो शायद कोई भी कानून बने और नशे के ऊपर हम बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे और भारत को पुनः हम एक परम वैभव पर ले जा सकेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि है ना कुछ समय पहले है ना मैंने किसी व्यक्ति का है ना इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर जो है ना जेल होती है, जेल के अंदर ड्रग्स नार्कोटिक्स इस तरीके की बहुत सारी है ना हाई लेवल की है ना नशीले पदार्थ मिलते थे। उन्होंने वहां पे बीड़ी जो अलाउ थी उसको भी बंद कर दिया और उस पर सख्ती से कंट्रोल करना चालू करा, तो जो और नशा जो मिलता था वो बंद हो गया और बीड़ी और सिगरेट और गुटखा तंबाकू जो इस टाइप की चीजें 500-500 रुपए में मिलने लगी, जिससे है ना काफी हद तक कंट्रोल हुआ। तो इस तरीके की चीजें अगर है ना समाज में लाई जाएं तो क्या आपको लगता है इससे कुछ परिणाम निकलेंगे क्या? जी, मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नशा जो है हम किसी प्रकार का कानून बना दे, सिस्टम जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक हम कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम सुधार नहीं करेंगे। जब तक हर व्यक्ति सोचेगा, चाहे शासन में बैठा हो या सरकार में बैठा हो, हर व्यक्ति जब तक नहीं सोचेगा कि हमें इस नशे को बंद करना है, क्योंकि ये नशा है जो युवा को खत्म कर रहा है। आज पूरे परिवार सहित लोग खत्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पीछे उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसका पूरा कुटुंब होता है और इसी के साथ उसके साथ देश की जिम्मेदारी भी उसके साथ जुड़ी होती है। तो जब नशा किसी व्यक्ति को घेरता है तो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं घेरता है, वो पूरे देश को घेरता है। तो इस प्रकार की चीजें जो नशाखोरी की जो बिकती हैं उस पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। सरकार इस पर कड़े कानून लगाए, उन पर इम्प्लीमेंट करे, हम यही चाहते हैं। मैं वासुदेव नकुम, गांधीनगर से। देखिए भाई साहब, इसके लिए सारा उद्देश्य ये है कि माननीय हमारे को संगठन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि नशा मुक्ति अभियान का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार करना है। इस संबंध में जो आज हमारे पदाधिकारियों द्वारा निर्देश कल प्राप्त हुए थे, उसके साथ में हमने 2-3 रोज पहले से तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था खेड़ापति हनुमान मंदिर से, आज दिनांक 7/26 के प्रातः 10 बजे से, जिसमें हमारी मातृशक्ति भगिनी भाई लोग और पुलिस के भी प्रशासन के अधिकारी लोग आए थे और वहां से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था जो गोमटगिरी तक करीब 3 किलोमीटर। इसमें सारे भाइयों ने भगिनों ने और प्रशासन के अधिकारियों ने भी एकदम कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया और समाज को और राष्ट्र को ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी तरह का नशा न करें, न किसी को करने दें। और स्कूलों के आसपास भी अगर कोई इसी तरह की कोई गुमटी जिसमें पाउच, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह मिलती है तो संबंधित थाने को, नारकोटिक ब्यूरो को, पुलिस हेल्पलाइन को, 112 को या थाना प्रभारी को आप सूचना दे सकते हैं। सूचना देने पर आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और प्रशासन उस सूचना के पालन में तारतम्य कार्रवाई करते हुए बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई करेगा। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रिटायर्ड थाना प्रभारी प्रकाश शाही। भाई साहब जी, आपका क्या विचार है?
मैं रजत नागदा नशा मुक्ति प्रशिक्षक हूँ राज्य स्तरीय। और मुझे ऐसा लगता है कि नशा बहुत गंभीर बीमारी है, अन्य बीमारियों से थोड़ी अलग बीमारी है और इसके लिए थोड़े अन्य अलग तरह के जतन करना पड़ते हैं। जैसे हम एक मैराथन का हिस्सा बने अभी सभी लोग, और जो करते हैं उन लोगों को संदेश दिया कि वो नहीं करें, और जो नहीं करते हैं वो जीवन भर बचे रहे। इसके लिए हमने अभी 2 किलोमीटर का एक मैराथन का हम सभी हिस्सा बने। पेम्पलेट, हेल्पलाइन पेम्पलेट जो है वो बांटे। इस तरह के जागरण के कार्यक्रम जो है वो हर बस्ती, हर शहर और हर बड़े विकास खंड में हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी नशा से दूरी है जरूरी 2.0 पुलिस प्रशासन का अभियान चल रहा है। गायत्री परिवार का अपना एक अभियान है। ब्रह्म कुमारी के अभी एक 10 करोड़ के साइन वाला अभियान हम अभी देख रहे हैं, और पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इन सभी अभियानों का एक ही उद्देश्य है कि जो नहीं करता वो बचा रहे जीवन पर्यंत, और जो करता है वो उपचार के साधन तक पहुंचे। और हम सभी का ये नारा है कि हम सब नशा मुक्त हों, क्योंकि इस बीमारी के जंजाल में पड़ने के बाद में इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मानसिक बीमारी है, नशा करने वाला बीमार नहीं मानता। आपका दायित्व क्या है? मेरा दायित्व है, मैं नशा मुक्ति प्रशिक्षक हूँ राज्य स्तरीय। तो सभी जो नशा मुक्ति केंद्र शासन के द्वारा संचालित है, शासकीय अशासकीय, उनको मैं प्रशिक्षित करता हूँ और शासन की मदद करता हूँ नशा नशे की आदी हो जाता है। आप अपना कोई ऐसा की जनरेशन खराब होती जा रही है। अभी हम जैसे रास्ते में आए और हमने जो मैराथन की, हाथों में तख्तियां ली, उसको देख के जो राहगीर थे, जो आदतन नशेड़ी हैं, जो नशा करते हैं, उन लोगों ने देखा और रोक के पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे समाज में, युवाओं में जागृति आए। वो आए, उन्होंने पूछा, उन्होंने पंपलेट हमने उनको दी, उन्होंने पढ़ी और पूछा उन्होंने कि भैया ये क्या है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो हमने उनको बताया कि भैया ये नशे से दूरी के लिए है, नशा नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान है। जब उन्होंने समझा इस चीजों को तो बोला कि यार भाई साहब, उन्होंने उनके जेब से एक नशीली पदार्थ वो दिखाया और बताया कि ये आज से मैं भी इसको त्याग करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम छोटे मोटे होना चाहिए, और आज जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपका नाम? मेरा नाम संतोष बागड़िया है। आप कुछ ऐसा उदाहरण? ये कि नशा हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर नशा हम करते हैं तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो खराब होते जाती है। तो आप नशा छोड़ें, स्वास्थ्य को अपनाएं, रनिंग करें, स्विमिंग करें, लेकिन अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा आप जरूर निकालें, तो जिससे कि हमारा भारत शक्तिपूर्ण भारत बनेगा। बस। आपका नाम? नितेश सांखला। संदेश था कि नशे से दूरी है जरूरी। ये एक छोटी सी जो बात है, ये आपके जीवन को नीचे से स्तर से, गहराई से लेकर आसमान तक छू सकती। क्योंकि अगर आपने नशा शुरू किया है तो नशे से आपका जो पीढ़ी है वो खराब होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी खराब होगी। क्योंकि आज जो बच्चे हैं, जो आप करोगे वही आपसे सीखेंगे, और उनके बच्चे उनसे वही सीखेंगे। तो अगर हम लोग नशा आज से शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे बच्चे सीखेंगे। इसीलिए हमने आज यहाँ पर जो मैराथन की गई है कि नशा नहीं करना है, वही चीज आपके बच्चे सीखेंगे और आपकी पीढ़ी अच्छी होगी। एक भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, इसको आप मनोबल से इसके साथ मतलब इस शरीर को समय दो, इसमें व्यायाम करो और जिम ज्वाइन करो, ये सब चीजें करो, लेकिन नशा मत करो। नशे से दूरी बिल्कुल है जरूरी। आपका नाम? नितिन सांखला। वैसे तो मैं ह्यूमन राइट्स में हूँ, पर वैसे तो मैं आम व्यक्ति हूँ, नॉर्मल किसी व्यक्ति के बीच में हूँ। तो आम व्यक्ति, अब मैं किसी को आपको समझाऊंगी आप मत करो तो आप तो मुझे मार के भगा दोगे कि तू कौन होती है मेरे को ज्ञान देने वाले ना। तो इस हिसाब से हम दोस्तों से तो शुरुआत कर सकते हैं, अपने परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। करने वाले व्यक्ति जो है उनका मान सम्मान भी घट जाता है, परिवार भी तहस नहस होता है। तो मैं सभी से अनुरोध और आग्रह यही करना चाहूँगा, जो नशा करते हैं वो नशे से करे दूरी, क्योंकि ये परिवार के लिए है जरूरी, और समाज के लिए भी जरूरी, और देश के लिए भी है जरूरी। एक नशा ऐसी चीज है जो व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी खो देती है, और उस नशे के कारण उसकी बुद्धि भंग होती है, जिससे वो विपरीत कार्य भी करता है और कई नुकसान भी होते हैं इससे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो नशे से दूरी करे। अपना नाम? अनिल साठे।